हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 की अध्याय 11 जो कि क्या होगी, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना समय को गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन करिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, यानी कि डी हो जाएगी ऑप्शन डी। सभी के सभी क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही उपयोगी है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, क्लोरोफिल पत्तियों का जो हरा वर्णक होता है वो प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाशसन के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। आपने शायद सबलेती ब्रिगेड पत्ती एवं अथवा उस पत्ती में जैसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो तो प्रकाश में रखा, जिसे स्टार्च मंड बनाने का प्रयोग किया होगा। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होता है कि प्रकाशसन क्रिया जो होती है सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में ही संपन्न होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रही है, पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः किस रूप में संचित होता है। तो पौधों के जो हरे भाग में जो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः जो होता है स्टार्च के रूप में क्या होती है, संचित रहती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, 1854 में पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस बोन सैचस ने यह प्रमाण दिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो मतलब जानकारी देते, जैसे किंतु जो जूलियस बोन्स सैचम ने यह प्रमाण दिए थे कि पौधे वृद्धि करता है, ग्लूकोज शर्करा बनती है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में क्या करती है, संचित रहती है। इसके बारे में कौन बताएं, तो जूलियस जॉन सैचस ने बताए थे कि ग्लूकोज जो है प्रायः स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित रहता है। उसके बाद में अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे हरे पदार्थ जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो हरे भाग क्लोरोफिल कहते हैं, पौधे की कोशिकाओं में भी जो स्थित विशिष्ट भाग होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये बताएं कि पौधों के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। या प्रकाशसन की क्रिया किस में होती है, हरे भाग में ही होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, पौधे CO2 और पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर क्या बनाते हैं। तो पौधे जो है CO2 और पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी, 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाशन के सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में क्या हो गया था, पता चल चुका था। जैसे कि पौधे CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। वही ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को क्या करते हैं, अनुमानीय समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रही है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होती है आधारित प्रतिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण यौगिक से प्राप्त को डैश अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो वो जो है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए और बी दोनों। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, एक सूक्ष्मजीव विज्ञानी जो कॉर्नेलियस बेनलिन जो थे 1897 से 1985 के प्रयोग में प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किए। उनका अध्ययन जो बैंगनी, पर्पल व हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश होती है आधारित प्रतिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, दिए गए कथन पर विचार करिए और विचार करने के तत्पश्चात उसमें जो सही विकल्प है उसको क्या करनी है, चयन करनी है। तो कह रही है, कथन जो कह रही है, प्रकाश संश्लेषण हरी पत्तियों अथवा क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण जो हरी पत्तियों में होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल ही सही है। वह पत्तियों में से मेसोफिल जो कोशिकाएं होती है जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होती है, जो कि क्या है, सही है। यानी कथन और कारण दोनों ही सही है और कथन का जो है कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। और ये हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ उत्पन्न होता है, वो हरी पत्तियों अथवा आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में। वही पत्तियों में जो मेसोफिल कोशिकाएं होती है जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले जो वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल व ए और क्लोरोफिल बी व जेनोथोफिल व कार्डिनोइड होते हैं। इनमें से यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। उपरोक्तों में से सभी के सभी जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले क्या हैं, वर्णक होते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, अपने पौधों को देख रहे होते हैं तो कभी असर हुआ है कि पौधे में पत्तियों का हरे रंग जो सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हरे पादप का वर्णनों को पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कागज वर्णलेखी के द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता चलता है कि पत्तियों में स्थित वर्ण के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्ण के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णों को क्लोरोफिल ए
क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा जो क्लोरोफिल बी होता है जो कि पीला और हरा होती है, वही ज़ैनोथोफिल जो पीला तथा कार्डिनोइड जो पीले से नारंगी पीले के कारण क्या होती है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे ने, तो वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में क्या कर दे, शेयर कर दे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्याय 12 को कर लेंगे जो कि क्या होगी, पादपों में श्वसन होगी। तो चलिए चलते हैं अब। थैंक यू, जय हिंद।